फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम सभी भारतीय बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। आज अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहाँ पर रामलला की जो मूर्ति विराजमान हुई है उसका जो पूजन है वो शुरू हो जाएगा। तो जिसकी तैयारियां हम सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से करने में लगे हुए थे। 22 तारीख यानी सोमवार को सुबह सुबह हम सब ने अपना जो रोज़ का काम होता है जल्दी जल्दी निपटाया। ये डेकोरेशन वगैरह हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, जितना हो पाई उतनी की। और इसके बाद सुबह सुबह मैंने ना दिए का काम निपटाया, क्योंकि अभी मौसम कुछ इस तरीके का है, इनके सूखने में टाइम लगेगा। तो जो दिए हैं उनको मैंने पानी में भिगो दिया जो रात को जलाने थे। और इसके अलावा एक और जल्दबाजी थी हमें, सुबह सब अपने काम इसलिए निपटा रहे थे जल्दी जल्दी कि हमें लाइव प्रोग्राम देखना था अयोध्या से, जो लाइव आना था मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। तो उसके बाद जल्दी से अपने सुबह वाले सारे काम निपटा कर हम लोग बैठ गए टीवी के सामने। और लगभग 2 बजे तक तो हम लोगों ने जो वहाँ से लाइव दर्शन हो रहे थे वो किए, वो देखा सब लोगों ने बैठकर। और उसके बाद फिर मुझे किचन में काम भी करना था, लंच का काम निपटा लिया था। और उसके बाद किचन की अच्छे से सफाई करके फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। इसमें भोग की थाली भी बनानी थी, सिंपल सी थाली बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत इधर उधर से गूगल किया, पता किया कि क्या क्या बनता है, राम भगवान को क्या क्या पसंद है। तो वो सब चीज़ें सोच रही थी कि उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो दिए पानी में 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने निकाल के भी रख दिए थे। और इसके बाद फिर सबसे पहले शुरुआत की मैंने धनिए की पंजीरे से। धनिए के दानों को गैस पर ही हल्का सा मैंने भून लिया और उसके बाद फिर इनको ग्राइंड किया मैंने मिक्सी में। और मैंने क्या किया, जैसे इसमें जार के अंदर जब धनिया डाला ना उसी टाइम पर मैंने इसमें चीनी डाल दी, दोनों चीज़ों को एक साथ ही पीस दिया। इससे क्या हुआ, जो चीनी है ना एकदम वाइट वाइट सा हो गया उसका कलर। और जो पंजीरी धनिया की बनी वो भी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी बनी, बट ठीक है। प्रसाद बन गया था और इसके ऊपर तुलसी के पत्ते रख दिए। और ये हमारा प्रसाद बस मैं तैयार कर रही थी, अलग अलग कर करके रख रही थी। तो मेवे रख दिए, फ्रूट्स रख दिए, पंजीरी बना ली थी। और इसके साथ ही चरणामृत मैंने बनाया था। वही जो चीज़ें 5-6 चीज़ें इसमें डलती हैं वो सब चीज़ें मिला करके इधर चरणामृत भी बन गया था। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी जल्दी के काम निपटा के रखती रहूँ वो निपटा दूँ। और ये मैं शहद डाल रही हूँ, थोड़ा सा सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है शहद। उसके बाद ये तुलसी के पत्ते हैं, क्योंकि फिर मैं रोटी सब्जी में लगूंगी। मतलब पूरी सब्जी बनाई थी, सिंपल आलू की सब्जी थी, आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी थी और पूरियाँ थी। तो इसलिए मेरी कोशिश थी पहले एक बार ये वाला सारा काम निपटा के रख दूँ पूजन का। और ऊपर जो मंदिर वगैरह वो मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिया था 1 दिन पहले। बस जो थोड़ा बहुत श्रृंगार था वो आज मैंने किया था भगवान जी का। और बस ये फूल है और बाकी सब चीज़ें जो भी पूजन में काम आने वाली थी वो मैंने सारी की सारी पहले ही तैयार करके रख दी थी। और हाँ, ये मखाने की खीर भी मैं बनाने वाली थी। मैंने बताया ना, थोड़ी सी रिसर्च की थी, जितना पता चल पाया कि क्या क्या चीज़ें भगवान जी को पसंद है, राम भगवान को पसंद है। तो मखाने की खीर बनाई थी, तो वो मखाने भून के रख दिए, थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो ग्राइंड करके जल्दी से फटाफट बना लूँगी। और इधर यहाँ पर बना रही थी मैं सूजी का हलवा। सूजी को बस घी में भून के और पानी डाला, चीनी डाली, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए थे। और ये ब्राउन शुगर डाली है, इस वजह से हलवे का जो कलर है थोड़ा सा आपको डार्क, थोड़ा सा डीप कलर दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा बीच में से। तो इसके बाद हलवा है वो भी मेरा तैयार हो गया था। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स सिंपल चॉपर में चॉप करके इसके ऊपर से ही डाल दिए थे। तो बस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैं फटाफट से तैयार कर करके रखती जा रही थी। और इधर खीर भी बननी रखती थी, दूध मतलब रख दिया था उबलने के लिए। इसके बाद मखाने तो मैंने पहले ही घी में भून के ग्राइंड करके रख दिए थे और वो जब इस दूध में डाल के पकाए तो फटाफट बन गए थे। उसके ऊपर भी गार्निशिंग डाल दी थी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और इसके बाद मैं ऊपर आ गई थी अपनी जो पूजन की तैयारी करने के लिए। खाना भी बनाया था, हाँ, इसके बाद उसकी फुटेज मैंने नहीं ली। पूरी सब्जी मैंने बना ली थी, मतलब भोग की पूरी थाली तैयार करके ऊपर लेकर के मैं आ गई थी। और आते ही सबसे पहला काम मैंने किया था दिए जलाने का। तो फिलहाल जो दिए हैं उनमें सब मैं बत्ती लगा रही हूँ और उनमें फिर बाद में ऑयल डाल दूँगी। तो ये सब काम करते करते कब सुबह से शाम हो गई आज पता ही नहीं चला। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ दिए जलाने के लिए, शाम का टाइम है। और पता है बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी इस टाइम पे जैसे कि सच में आज दिवाली है। इतने ज़्यादा पटाखे बाहर छोड़ रहे हैं। और देखिए फिर से आवाज़ आई, सुबह 11 बजे से मैं देख रही हूँ, 11 से पहले ही, बट मैंने नोटिस करना 11 बजे से शुरू किया था। और 11 बजे से लगातार इसी तरीके से पटाखे फोड़ रहे हैं लोग और खुशियाँ मना रहे हैं। और हमारे यहाँ आसपास में भी ना सब लोगों ने अपने घर में लाइट्स लगाई हुई है, बल्कि हम लोगों ने थोड़ी कम लगाई है। उन्होंने तो पूरा जिस तरीके से दीपावली पे सजाते हैं इस तरीके से सजाया हुआ है। और बाकी बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। बिल्कुल सच में ऐसा लग रहा है कि एकदम कि अभी हम दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बस यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है, ये मैं बस अब दिए जलाने की तैयारी कर रही हूँ।
और अपना जो एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर बस अभी जोत जलानी है। बाकी सब चीज़ें हैं वो मैंने तैयार कर दी है। और वैसे तो मंदिर की जो साफ़ सफाई है वो मैंने कल निपटा ली थी। बाकी जो श्रृंगार था, भगवान जी के जो भी पोशाक वगैरह थी वो आज मैंने अच्छे से, और जो कमी रह गई थी कल वो आज उनको पहना दी है। और अब बस पूजन की तैयारी है। बस सबका नीचे से आने का वेट है। जैसे ही एक बार सब आ जाते हैं तो पूजन करेंगे। और ना मेरे पास दीपावली के कुछ पटाखे भी बचे हुए थे, ये भी मैं लेके आई हूँ। फुलझड़ी थी मेरे पास, अब थोड़े से पटाखे थे तो थोड़े से ये भी छुटाएंगे हम लोग। और बट ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं दिए बाहर रखने तो जा रही हूँ बट पता नहीं, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही है। दिन में बल्कि मौसम ठीक था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, और इस टाइम पर बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये हमारी सारी तैयारी पूरी हो गई है राम भगवान के पूजन की। और ये सारे इनविटेशन जो भी आए थे ना राम भगवान के, मतलब मंदिर के और हमारे यहाँ जो लोकल मंदिर है वहाँ के, और साथ में जो निमंत्रण के चावल आए थे, ये आपको छोटा सा पैकेट दिख रहा होगा फूल के नीचे, ये सब मैंने यहीं पर रख दिया है। ये हमारे राम भगवान पूरा परिवार है। साथ में नीचे हनुमान जी है, और इधर भी नीचे हनुमान जी है। और बस अब हम पूजन करेंगे। बाकी जो उस दिन मैंने आसन बनाया था ना, वही मैंने बिछा दिया है। तो आज बिल्कुल एक तरीके से इनका जन्मदिन ही मान के चलूँ मैं तो, जो रामलला का। तो उसी हिसाब से मैं तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो बस बहुत सुंदर लग रहा है, बाहर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी बस मैं ना आवाज़ ही लगाने लग रही हूँ। यहाँ पर देखो मैंने भोग में क्या क्या बनाया है। तो मैंने कोशिश की है, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की राम भगवान को क्या क्या पसंद था, तो उसी हिसाब से मैंने खाने की चीज़ें बनाई हैं। गुलाब जामुन ये तो रेडीमेड है, धनिया की पंजीरी है, और इधर मेवे हैं, और यहाँ पर हलवा है, और ये खीर है मखाने की। ये ब्राउन कलर की इसलिए क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर डाली हुई है। साथ में है पूरी और सब्ज़ी, और साथ में यहाँ पर है चरणामृत। बाकी कुछ फल हैं। और बस अब हमें करना है पूजन, और उसके बाद फिर कुछ पटाखे छुटाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो और यहाँ पर आप सोच रहे होगे दूसरा मंदिर कौन सा है, ये मेरा जहाँ पर मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत करती हूँ, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने एक जो मेरा पुराना मंदिर था वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसी मंदिर में रख दी हैं। तो अब मुझे ना हर शुक्रवार को बार बार चौकी नहीं लगानी पड़ती, एक तरीके से परमानेंट यहाँ पर जो वैभव लक्ष्मी की मेरी चौकी है ना वो लगी लगी रहती है। और अपना जो भी मेरा लक्ष्मी जी के पूजन में काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब मैंने इस तरीके से ना छोटे छोटे दियों में रख दी। और काफ़ी अब आराम हो गया है जब से ये मंदिर यहाँ पर है ना, तो बार बार हर शुक्रवार को कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो बार बार निकालने की, अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी में मैं अपना पूजन कर लेती हूँ। तो बस अब फिलहाल जल्दी से एक बार मैं दिए रखूँ, उसके बाद करेंगे पूजन। इसके बाद पूरी फैमिली ने एक साथ बैठकर भगवान राम की पूजा की, आरती की। इसके बाद फिर हम लोगों ने पटाखे फोड़े, फुलझड़ियाँ जलाई। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक दिन था जिसे हम सब ने अपने अपने तरीक़ों से सेलिब्रेट किया। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, और जाने से पहले एक बार जय श्री राम ज़रूर लिखते जाएं।